So good evening students. In last class we have discussed about questions of exercise 8.3. So in this class also we will continue with the same. एक बार आप मुझे बताओ जरा कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं फर्स्ट सेकंड एंड 9th. चलिए tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसे प्रूव करना है इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉस सीकेंट थीटा. ये प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लिखते चले जाओ. ठीक है. जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होंगे लास्ट में उसका टेस्ट देकर ही जाएंगे आप लोग. तो जो भी कोई डाउट हो साथ के साथ पूछ लीजिएगा. ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई और फिर को समझ में नहीं आया. चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. सेम स्ट्रेटेजी, कन्वर्ट द क्वेश्चन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास tan थीटा है. tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 एज इट इज माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. प्लस का साइन है, प्लस का साइन. सेकंड टर्म को भी चेंज करो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. डिनोमिनेटर देखिए जरा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स है, प्लस माइनस के साइंस है. तो 1 को मैं 1/1 लिख देती हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में. ठीक है. न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इधर देखो 1 और साइन थीटा, एलसीएम कितना होगा? साइन थीटा. 1 से इसको डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करो साइन थीटा. साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा. माइनस का साइन है, माइनस. साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड, 1 को ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा. तो ये हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया. प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन डालिए. सेम मेथड से सेकंड टर्म को सॉल्व करो जल्दी. बोर्ड देखना बंद करो, खुद से करो. हो गया. ठीक है. देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सॉल्व करना था, वो हमने कर लिया. अब यहाँ इस वाली टर्म को पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी a/b फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज. इसका रेसिप्रोकल करोगे साइन थीटा ऊपर हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ठीक है. ऐसे ही सेकंड वाली टर्म को सॉल्व करो. हो गया. देखिए ध्यान से, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही. साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. देखो अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो टर्म्स बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, फिर उसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. यहाँ पर एक ट्रिक सिखाऊंगी अभी छोटी सी, उससे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखोगे साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए, ये टर्म देखो, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। एलसीएम में हम यहाँ वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं और यहाँ वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एलसीएम जितना ज्यादा कम होगा उतना हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट वाली टर्म देखो, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, एक जैसे से दिख रहे हैं, साइन और कॉस से ही बनी हुई हैं टर्म्स, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, और यहाँ उल्टा है, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। अगर ये ब्रैकेट सेम हो जाए तो मैं इनको कॉमन ले सकती हूँ बाहर, और मेरा एलसीएम वाला ये जो पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मुझे इसको एलसीएम में लाना नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सेम कैसे हो सकते हैं? जब भी माइनस साइन की गड़बड़ चले, मतलब सारी टर्म्स के साइन उल्टे हों, तो हमेशा एक माइनस का साइन क्या कर लेना चाहिए, कॉमन ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक माइनस का साइन क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी, उससे कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये ब्रैकेट सेम हो जाएगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से जो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस इस प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? जब आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर रहे हो तो साइड में अपने लिए एक नोट डाल के लिख लीजिए इसको, ताकि जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन, बाद में जब रिवाइज करें तो आपको याद रहे कि इस स्टेप में आपने क्या किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रह गया अंदर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इजी हो गया थोड़ा एलसीएम लेना। यहाँ पे सिर्फ कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से इसको डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा से इस पूरे को डिवाइड करोगे कॉस थीटा बचेगा। कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कॉस क्यूब थीटा, और बाहर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है, ठीक है। 9th क्लास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी पढ़ी थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या ये आइडेंटिटी ऐसी दिखाई दे रही है, ए की प्लेस पर क्या दिख रहा है, साइन, और बी की प्लेस पर क्या दिख रहा है, कॉस। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में सारे मल्टीप्लाई के साइन हो गए, ये ब्रैकेट है और ये पूरी ब्रैकेट इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस दिखाई दे रहा है, तो पूरी टर्म जैसी है, कैंसिल हो सकती है। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां से आगे एक और स्टेप सिखा रही हूं आपको, याद रह जाए तो कर लेना, ना याद रहे तो क्वेश्चन करने का एक और मेथड भी होता है। लेफ्ट हैंड साइड जब आपको लगे कि पूरी सॉल्व हो चुकी, अब इसके बाद हम इसको और सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको वहीं के वहीं ड्रॉप कर दो और राइट हैंड साइड को पिक करो, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी सीकेंट और कोसीकेंट जैसी टर्म्स हैं, तो आप उसको साइन कॉस में बदल सकते हो। जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई देंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो वो एक मेथड है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ इसका। कभी भी ऐसी टर्म्स दिखाई दें कि न्यूमरेटर में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं प्लस माइनस के साइंस के साथ, और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम टर्म्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये हमने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन में भी किया था, टर्म्स का सेपरेशन। टर्म्स को सेपरेट करने का क्या मेथड होता है, 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। टर्म्स को सेपरेट कर देना। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? यही प्रूव करना ना, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 नई चीजें सीखी हैं इस क्वेश्चन में। एक तो हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, और दूसरा लास्ट स्टेप पे जाके टर्म्स को सेपरेट करना। ठीक है, अगर आप ये भूल जाते हैं एग्जाम में, आई एम अगेन सेइंग कि आप यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ के राइट हैंड साइड पिक कीजिए और फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हो। एग्जाम में मार्क्स पूरे मिलते हैं, आप चाहे किसी भी मेथड से काम करें। कोई डाउट, कुछ पूछना है? आपका सिलेबस हो चुका है सारा, तो बस फिर ठीक है, रब करूं, देख लो कोई स्टेप पूछना है तो, कोई डाउट है गो थ्रू कर लो जब तक मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। अब कुछ इजी क्वेश्चन लेते हैं। लिखो, प्रूव दैट अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, रूट है दोनों पे, सेपरेट करके लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या स्टेप चलता है,
रैशनलाइजेशन क्या करें रैशनलाइजेशन के लिए? 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रैशनलाइजेशन करेंगे अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, साइड में लिख दीजिएगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, रूट हट जाएगा क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, जैसे हम 9th क्लास में लिख देते थे रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर द रूट कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने? फर्स्ट। हाँ, तो ये कट जाएगा ना रूट से स्क्वायर, तो क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से क्या प्रूव करना है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया बिल्कुल। आपने सॉल्व कर दिया, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स आ गई हैं आपके पास। अगर इसके आगे क्वेश्चन करते हो तो भी ठीक है, नहीं तो इसको यहीं ड्रॉप करके राइट हैंड साइड पिक करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। बट इसे सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, टर्म्स को सेपरेट कर दो। 1 के नीचे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करिए, ऐसा ही लिखो, अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, अभी तक मैं आपसे बोल रही थी कि हर क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो। इस क्वेश्चन में साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, आंसर tan और कॉट में चाहिए। ये क्वेश्चन बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक है। आपको ये दिख रहा है साइन और कॉसेक एक साथ हैं और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉस और सेक एक साथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल एक साथ आ जाएं तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक टर्म आएगी 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा कितना 2। समझ में आया? करो, मैं बता रही हूँ, आप खुद करिए। फर्स्ट ब्रैकेट पे आइडेंटिटी लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर और सेकेंड पर भी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर। ध्यान से, कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिखना। ठीक है, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो चेंज करके 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 2। ऐसे ही इस वाली टर्म में चेंज कर दोगे, सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 2। 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। करिए, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, कोसेकेंट और सीकेंट को चेंज करो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर में देखो tan चाहिए, कॉट चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटीज हैं डायरेक्टली जो सीकेंट और टेंजेंट को रिलेट करती हैं। हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर। सेक स्क्वायर को बदल के ये लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर को बदल के ये लिख दिया। आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3 यूज किए। ठीक है, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ठीक है, कब करूं? डन। समझ में आ गया? कुछ पूछना है? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। prove that sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta। ठीक है, इस क्वेश्चन को 3 स्टेप से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो सबका कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद जो क्वेश्चन है वो 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं आपको एक मेथड करके दिखाऊंगी, बाकी के 2 मेथड्स आप खुद से ट्राई करेंगे। पेपर में आप किसी भी मेथड से काम करिए जो आपको याद आ जाए, जो आपको क्लिक कर जाए। ठीक, देखो जी,
साइन साइन क्यूब, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? साइन थीटा कॉमन, क्या रह गया अंदर? 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 भी रह गया। डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा। मैं क्यों लिख रही हूं? क्योंकि आंसर में tan थीटा चाहिए, इसीलिए लिख रही हूं। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए आंसर तो मुझे यहीं से नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सारा कुछ है ये फालतू में ही है, मतलब ये किसी तरीके से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लिखा गया और ये जो लिखा गया ये लगभग सेम ही चीज होगी, तभी तो कैंसिल आउट होगी और आंसर बच जाएगा हमारे पास। तो इसको सेम करने का मेथड क्या है? देखो पहला मेथड, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है और साइन कॉस में क्वेश्चन चल रहा है। 1 को रिप्लेस करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी बोलो फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, ब्रैकेट यूज करोगे। समझ में आई? अभी मत लिखो, अपने आप करना है इसको। बात समझ में आई? जैसे ही सॉल्व करोगे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद tan थीटा। सेकेंड मेथड, ऊपर साइन चल रहा है नीचे कॉस है, हम साइन और कॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं कॉस में। अगर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना हो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके तो क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, साइन tan थीटा एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 को रखो बाहर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं होती है। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ डिनोमिनेटर में चेंज नहीं करना। आगे बात समझ में? tan थीटा एज इट इज, 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 1 माइनस 2 -1 tan थीटा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या ऊपर और नीचे सेम हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? 1 पे माइनस 1 पर माइनस, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल और आंसर आ गया कितना? tan थीटा। ठीक है। थर्ड वे में क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ साइन स्क्वायर को चेंज किया, आप डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हो, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस हो जाएगा, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब दोनों मेथड से करके देखो, ऊपर नीचे 1 चेंज करो और फिर थर्ड वाला मेथड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को चेंज करो। ठीक है। कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए करा रही हूँ सिर्फ, एग्जाम में आप कोई भी मेथड से काम कर सकते हो। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्रूव करना है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करना है अभी आपको, जो आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी। तो हर स्टेप बहुत अच्छे से समझ लेना, कैलकुलेशन वर्क भी बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी एक्सरसाइज से अलग है,
हम हर एक्सरसाइज में साइन कॉस में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस दिया हुआ है, सॉल्व करने को यहाँ कुछ और है नहीं, ना कुछ प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, ना कोई आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, अगर हम इस साइड को सॉल्व भी करते हैं तो भी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स को कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट थिंग, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे और हो सकता है ना भी हो हमसे। तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप को याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखो, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। यहां देखो जरा न्यूमरेटर को, अगर मैं इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉट बन जाएगा, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा, और अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉसेक हो जाएगा। 1 से हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन साइन से डिवाइड करते ही मुझे कॉट भी नजर आने लगेगा और कॉसेक भी नजर आने लगेगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। आ गई बात समझ में? तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अरे बेटा, जो चीज हम खुद कर रहे हैं उसको काट क्यों देंगे? ये वाला कह रहा है, हाँ ये तो काटेंगे अभी अगले स्टेप में। पहले एक स्टेप को थोड़ा एक्सप्लेन करके तो लिखो। ठीक है, हो गया। कॉस अपॉन साइन कॉट, मैं तो चेंज कर रही हूं यहां पर, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कॉट थीटा। साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक, सेम इन डिनोमिनेटर। कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है आपने, अब जो भी काम करेंगे वो हम न्यूमरेटर में करेंगे। न्यूमरेटर में क्या करो, कॉट और कॉसेक को एक साथ कर दो और -1 को अलग कर दो। डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कॉसेक और कॉट को रिलेट करती है, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। गलत बोलोगे तो दिमाग में गलत ही चीज जाएगी, समझ में आ रही है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इस 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को चेंज कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना। कोई डाउट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, ध्यान से। एक जैसी दो ब्रैकेट्स नहीं लग सकती, तो ब्रैकेट चेंज कर देना। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, माइनस का साइन है एज इट इज, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो ब्रैकेट्स अंदर और बनेंगी। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए माइनस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखिए जी, ये माइनस का साइन है, ये पूरी एक टर्म है ब्रैकेट में, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ही है, ठीक है। यहां पर भी पूरी ब्रैकेट है और यहां पर भी पूरी ब्रैकेट है, तो पूरी ब्रैकेट क्या हो गई? कॉमन। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, पूरी ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो इस पूरी टर्म से तो ये सारा कुछ बाहर गया, तो बचा क्या? 1। माइनस का साइन है, ध्यान से, ये पूरी ब्रैकेट तो बाहर कॉमन गई, बची क्या? कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की है, डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस का साइन है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। कर दूं चेंज? यही कर रही हूं, आप अपनी कॉपीज में नेक्स्ट स्टेप पे करना। डिनोमिनेटर को देखो, +1 +1, कॉट पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव कॉसेक नेगेटिव, सेम हो गया बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल, क्या बच गया? जो हमारा आंसर था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, इसे प्रूव करना हो अगर आगे, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूं ना, कॉसेक प्लस कॉट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक माइनस कॉट का, कराया था, स्टार्टिंग में कराया था जब आइडेंटिटी शुरू की थी। जब हम क्वेश्चंस में ऐसे फंस जाते हैं तो कैसे काम करना है, देखो ये कई जगह पर यूज होंगे स्टेप्स। आपका आंसर आ रहा है कॉसेक प्लस कॉट, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। हमें ये आंसर चाहिए, तो जो आंसर चाहिए ना उसी के अकॉर्डिंग काम करो। मेरे को यहाँ प्लस का साइन है, मुझे आंसर में माइनस का साइन चाहिए, वो भी कहाँ चाहिए? डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना चाहती हूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी तो वही काम करना पड़ेगा ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो मेरे को क्योंकि आंसर में डिनोमिनेटर में कॉसेक माइनस कॉट चाहिए, तो मैंने कॉसेक माइनस कॉट नीचे लिखा, तो ऊपर भी मेरे को उससे करना पड़ेगा। तो क्या स्टेप बना? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है बात? अगर क्वेश्चन यहीं तक आता है तो यहीं तक छोड़ दो, अगर ये आगे प्रूव करना हो तो फिर स्टेप और करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गया? 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1
सीकेंड को चेंज करके 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं सॉल्व करने को, न्यूमरेटर में प्लस का साइन है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दोगे। एलसीएम कितना आया, कॉस थीटा। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रेसिप्रोकल ले लोगे, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। अब यहां से आगे आप राइट हैंड साइड ले सकते हो, उसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं यहीं से आपको राइट हैंड साइड लेकर जा रही हूँ, ध्यान से देखो। 1 प्लस कॉस आंसर आ गया। आंसर में देखो किसी का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या करूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जो चाहिए आंसर में उसी से कर दो। इसको लगाने का बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्या कॉस और साइन की आइडेंटिटी होती है, होती है, तो लगाकर देखने में क्या प्रॉब्लम है, क्या पता आंसर आ ही जाए। नहीं आएगा तो कट कर देंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा हमारा आंसर था, इसे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। यही प्रूव करना था। प्रिंट नहीं है बेटे इसमें, नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पार्ट में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए करा रही हूँ, अदरवाइज नहीं कराती। होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है एज यूजुअल, साइन कॉस में कन्वर्ट कर डालो या टेंजेंट को कॉट में कन्वर्ट कर डालो। 1 माइनस टेन को तो आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, तो 2 मेथड से हो सकता है। साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते हो और कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लो या टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लो, उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, मैं साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, वो आप खुद कर लेना क्योंकि उसकी आपको ज्यादा हैबिट हो गई है। मैं कॉट को टैन में कन्वर्ट कर देती हूँ। 1 माइनस टैन थीटा एज इट इज, 1 माइनस 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं इसको, और होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 1 माइनस टैन थीटा, डिनोमिनेटर में टैन थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा, एलसीएम ले लेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टैन थीटा अपॉन, ऊपर तो कोई सिंगल टर्म थी, नीचे वाली डबल है, रेसिप्रोकल करोगे तो टैन थीटा ऊपर चला जाएगा, टैन थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा और होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। दिख रहा है कुछ फर्क?
कैसे? क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। उधर किधर, उधर किधर? माइनस कॉमन, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, एक ही बात है। माइनस साइन कॉमन ले लूंगी तो ऊपर क्या हो जाएगा? tan थीटा -1 इंटू tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 और होल स्क्वायर, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है? बहुत इजीली स्टूडेंट्स यहाँ से मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं, बगैर माइनस का साइन कॉमन लिए कट कर दो, आंसर तो tan स्क्वायर दिख ही रहा है। मैनिपुलेशन मत करना। समझ में आ रही है? चाहे आंसर तक ना पहुंचो, अगर मैनिपुलेशन किसी भी स्टेप पे कर दी, वहां से आगे एक भी स्टेप चेक नहीं किया जाएगा। क्रॉस मतलब क्रॉस। तो इसीलिए जितना क्वेश्चन ऑनेस्टली कर सकते हो ना सॉल्व, उतना ऑनेस्टली सॉल्व करो। आपको मालूम पड़ जाता है कि हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा, फिर भी आप करते चले जाते हो। ठीक है, एक्सरसाइज ओवर। अब आज कोई और असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, पिछले वाले असाइनमेंट को भी आपने कुछ नहीं करना है। अब आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है। 8.1 8.2 को गो थ्रू कर सकते हो एज इट इज, उसको लिख कर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बट 8.3 अगर लिख कर प्रैक्टिस करने की सोची तो पेपर में लिखा नहीं जाएगा, आपसे ये मैं बता रही हूँ। आपको 50 बार लग रहा हो कि हमें आता है, फिर भी मत मानना, लिख कर ही प्रैक्टिस करना 8.3 एक्सरसाइज की। समझ में आ रही है? लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आपको मिड टर्म में वापस से उतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट कराऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए। सैटरडे को टेस्ट, टेस्ट के बाद क्लास एज यूजुअल। ठीक है, क्लास कैंसिल नहीं होगी, क्लास एज इट इज चलेगी। टेस्ट आप अपनी मर्जी से देकर जा सकते हो, जो भी आपको टाइम सूट करे। ठीक है ना?